घड़ी की दोनों सुइयां भाग रही थीं। किरण देवी ने सुबह 5 बजे उठने का अलार्म दिया था, पर ना जाने क्यों उसकी आंख फिर लग गई। वह उठी तो घड़ी में पूरे 6 बज चुके थे, यानी पूरे 1 घंटा लेट। उसने जल्दी दातुन किया और उसे घर जाकर सबका नाश्ता और दिन का खाना बनाने में लग गई। समय बहुत हो चुका था। सब काम जल्दी से करके उसे अपनी बड़ी बेटी रितिका के घर जाना था। रितिका की डिलीवरी जो होने वाली थी। माँ उस काम के लिए नहीं पहुँचेगी तो कौन पहुँचेगा। चलो, खाना तो बन गया, सबको नाश्ता स्नान करके आने के बाद देती हूँ, ऐसा किरण देवी ने सोचा। बाथरूम में वो नल खोलने गई तो जल्दी की वजह से उसका पाँव फिसल गया। अब उसका उठना मुश्किल हो गया और वो दर्द से कराहने लगी। उसने जोर से अपनी छोटी बेटी पूजा को पुकारा। किरण का पति और पूजा दौड़कर चले आए। बड़ी मुश्किल से बाथरूम का दरवाज़ा खोला गया। बाद में वो उसे डॉक्टर के पास ले गए, जहां जाकर पता चला कि किरण देवी के एक पैर में फ्रैक्चर हो गया है। बूढ़ी हड्डियां थीं, गिरने से एक आधे का टूटना वाजिब था। माँ को अपनी चिंता कम और बड़ी लड़की की डिलीवरी की चिंता ज़्यादा थी। वो लगातार भगवान को कोस रही थी कि ये सब इसी वक्त क्यों होना था। विमला देवी अपनी छोटी बेटी पूजा के पीछे लग गई कि तुम अपनी बड़ी बहन रितिका के पास उसकी डिलीवरी के लिए चली जाओ। ऐसे वक्त में अपने छोटी सी भांजी तारा का भी ध्यान रखना। उम्र में पूजा छोटी ना थी, पूरे 20 बरस की हो चुकी थी। पूजा माँ को ऐसे में छोड़कर जाने को तैयार ना थी, लेकिन माँ ने यह समझाया कि उसके पास देखभाल के लिए तुम्हारे पिता हैं। माँ की जिद और बहन की छोटी बच्ची तारा का ध्यान आते ही वह जाने के लिए राजी हो गई। पूजा अपनी बहन के यहाँ पहुँच गई। 2-3 दिन बहुत खुशी के बीत गए। साली और जीजू ने जमकर बातें की। वैसे भी वह एकलौती और छोटी साली थी, जिस वजह से उसकी अपनी जीजू से बहुत बनती थी। आपस में हंसी मजाक भी खूब होता था। कमलेश बहुत अच्छा इंसान था। तारा भी मौसी के आने से बहुत खुश थी। 3 रोज बाद रितिका को सवेरे 4 बजे अस्पताल जाना पड़ा। रितिका के घर दूसरी गुड़िया ने जन्म लिया। परिवार में सब दूसरी बेटी हो जाने पर भी खुश थे। रात में कमलेश को घर आते आते देर हो गई। कमलेश मिठाई के साथ बहुत सा सामान लेकर आया। वो साथ में एक आइसक्रीम का छोटा फैमिली पैक भी ले आया था। तब तक तारा सो चुकी थी। पूजा ने बड़ी मुश्किल से तारा को थोड़ा जगाकर आइसक्रीम खिलाई। बाद में जीजू और साली दोनों बिस्तर में ही बैठे बैठे हंसी मजाक करते हुए आइसक्रीम खाने लगे। थोड़ी सी बची हुई आइसक्रीम के लिए दोनों के बीच मजाक में छीना झपटी होने लगी। एक समय ऐसा आया, दोनों हंसी मजाक करते करते एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और अतरंग हो जाते हैं और बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं, जो बहुत शर्मनाक था। दीदी की छुट्टी मिल जाने पर वो घर आ जाती है। अपनी बहन के घर आ जाने के बाद पूजा जल्दी ही अपने घर लौट आई। समय बीता। आज किरण देवी बहुत गुस्से में थी। उसने फटाफट 2-3 थप्पड़ पूजा पर जड़ दिए और बोली, बता कलमुही, कहाँ अपना मुंह काला करके आई है। जवाब सुनकर वो सुन रह गई। ऐसा लगा जैसे धरती फट गई हो। पूजा को गर्भवती करने वाला कोई बाहरी पुरुष नहीं, खुद उसका जीजू था। रितिका और कमलेश दोनों को तुरंत बुलाया गया। रितिका ने कमलेश से बहुत झगड़ा किया, लेकिन यह झगड़ा समस्या का हल नहीं था। समस्या का हल गर्भपात था, जिसके लिए पूजा बिल्कुल राजी ना हुई। बहन की इच्छा और उसके होने वाले बच्चे के साथ रिश्ते को ध्यान में रखकर रितिका ने हकीकत को गले लगाने की सोची। वो कमलेश का दोषी तो मान रही थी, लेकिन शायद उसकी सज़ा पूजा के होने वाले बच्चे को नहीं दे सकती थी। वो उस बच्चे से पिता के नाम का हक भी नहीं छीनना चाहती थी। दोनों बहनों ने सोचा, ऐसे भी तो समुदाय है जहाँ सौतन मिलकर रहती हैं, फिर हम प्रेम पूर्वक क्यों नहीं रह सकती। दोनों बहनों ने मिलकर समाज के नियमों को चुनौती दे डाली और रितिका अपनी बहन को कमलेश की दूसरी पत्नी के रूप में विवाह कर घर ले आई। साली आधी घरवाली होती है, यह कहावत तो सुन रखी थी।
पर साली पूरी घरवाली बन जाए, ऐसा तमाशा तो हकीकत में सुनकर अच्छा नहीं लगता। रिश्तेदारों ने संबंध तोड़ लिए, परिचित अब अपरिचित बनने लगे। वक्त अब आगे बढ़ने लगा। बहनों का जुनून कम ना हुआ। वो दोनों सौतन बहनें अपने पति की खुशी में ही जीने लगीं। उन तीनों को किसी पास पड़ोस या समाज वालों की परवाह ना थी। वो अपनी जिंदगी में ही खुश थे। दोनों बहनों को अपने पति को बांटने में भी कोई संकोच ना था। दोनों बहनें समझदारी से जी रही थीं। बाद में पूजा ने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया। तीनों बच्चे अब बड़े होने लगे। अब रितिका की बिटिया का पूजा के बेटे के साथ अक्सर पिता को लेकर झगड़ा होने लगा। पूजा का बेटा अब करीब 6-7 साल का हो चुका था। एक दिन पिता को लेकर भाई बहन के साथ झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसने अपनी माँ पूजा को कहा कि तुम गंदी हो, और उसके चरित्र को लेकर उसे बहुत कुछ कह दिया। पूजा यह बात अपने छोटे से बच्चे के मुंह से सुनकर पूरी तरह टूट कर बिखर गई। इतना दुखी तो उसे किसी की भी बातों से नहीं पहुंचा था। अपने बच्चे की बातों ने उससे झंझोर कर रख दिया। अगले दिन सवेरे पुलिस की गाड़ी कमलेश के घर के आगे आकर खड़ी हुई। बेडरूम के पंखे से एक महिला लटकी पड़ी थी। यह पूजा की लाश थी, जिसे उसके बच्चे ने पूजा को अपने जीवन में की गई गलती का एहसास दिलाकर यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। अब रितिका ने उसके नादान लड़के को अपना पुत्र मानकर गोद में उठा रखा था। जिस तरह भगवान ने सृष्टि की रचना कुछ सिद्धांतों पर की है, ऐसे ही हमारा समाज कुछ नियमों पर आधारित है। यदि हम उन नियमों का पालन नहीं करते तो एक ना एक दिन उसका अंत दुखद होता है।